प्रेम अद्भुत है। इसके तुल्य संसार की किसी वस्तु को नहीं ठहराया जा सकता। बड़े से बड़ा ऐश्वर्य और वैभव प्रेम के साम्राज्य के आगे तुच्छ है। प्रेम परम भाव है। जिस हृदय में प्रेम नहीं, वह धड़कता तो है, परंतु हृदय कहलाने का अधिकारी नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी स्वीकारा, यदि हमारे अंतस में प्रेम जागृत न हो तो पूरा विश्व एक कारागार के समान है। वह कारागार जिसमें दिल तो धड़कते हैं पर भावनाएं मर गईं, वेदनाएं बढ़ गईं, संवेदनाएं जम गईं। संसार में सबसे बड़ी आकर्षण शक्ति प्रेम की है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती पदार्थों को अपनी ओर खींचती है, ठीक वैसे ही प्रेम में अजब खिंचाव है। प्रेम स्वयं में कोमल है, परंतु फिर भी वह कठोरता पर सदा विजय प्राप्त करता है। कहते हैं पारसमणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण बन जाता है। इसी प्रकार प्रेम के स्पर्श से राक्षस में भी देवत्व का संचार हो जाता है। इसलिए किसी कवि ने खूब कहा, स्थिर, पवित्र, आनंद प्रवाहक, सदा शांत, सुखकर है। आह, प्रेम का राज्य परम हितकर, अतिशय सुंदर है। लेकिन जहां तक संसार की ओर देखें, प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी से प्रेम करता है। फिर यह धरा स्वर्ग तुल्य क्यों नहीं हो जाती? वस्तुतः जिसे हम संसार के भीतर प्रेम समझते हैं, वह प्रेम है ही नहीं, अपितु प्रेम का विकृत रूप है, जिसे हमारे महापुरुषों ने मोह कहा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। प्रेम और मोह में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम यदि शहद है तो मोह ऐसा है जैसे किसी ने उस शहद में विष की कुछ बूंद मिला दी हो। लोगों का ये मानना था कि कंस अपनी बहन देवकी से अपार प्रेम करता है। जब उसका विवाह हुआ तो कंस स्वयं सारथी बनकर उसे उसके ससुराल छोड़ने के लिए चल पड़ा। लेकिन बीच मार्ग में आकाशवाणी हुई, कंस, देवकी की होने वाली 8वीं संतान तेरा काल होगी। कंस ने जो ही ये आकाशवाणी सुनी, उसका सारा प्रेम काफुर हो गया। जिन हाथों ने खुशी से बहन के रथ का सारथ्य स्वीकार किया था, वही खड्ग द्वारा उसका शिरोछेदन करने को आतुर हो उठे। प्रेम का स्थान भय और क्रोध ने ले लिया। अतः महापुरुषों ने कहा, छिन्ही चढ़े छिन्ही उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट्ट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहा वे सोए। जहां प्रेम होता है वहां भय नहीं होता। कंस का देवकी से प्रेम नहीं, मोह था। इसके विपरीत प्रेम क्या है? नारद भक्ति सूत्र में इसे परिभाषित किया गया, प्रेम एव परो धर्मः, प्रेम एव परम तपः, प्रेम एव परम ज्ञानम, प्रेम एव परम गति। अर्थात प्रेम ही सर्वोच्च धर्म है, सर्वोच्च तप है, परम ज्ञान है, वह यही परम गति है। ऐसे प्रेम को प्रतिष्ठित करने के लिए ही मीरा जहर का प्याला सहर्ष पी गई और फरीद जी को गुरु सेवा में थोड़ी सी आग के बदले में आंख का मोल कर लेने में गुरेज नहीं हुआ। क्योंकि प्रेम अंतःकरण की वह पवित्र भावना है जो प्रेमी को प्रियतम से अद्वैत संबंध का बोध करा देती है। मैं और तुम के अलगाव का भाव वहां नहीं रहता। त्याग, बलिदान व आत्मोत्सर्ग की भावना से अभिभूत सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम के लिए अपना सर्वस्व हवन करते हुए असीम आनंद को पाता है। किंतु यह प्रेम उत्पन्न कैसे होता है और इसका सच्चा पात्र कौन है? महापुरुषों ने संवेद स्वर में इसका एक ही उत्तर दिया, प्रेम के बीज को अंकुरित होने के लिए परमात्म दर्शन का सुदृढ़ आधार चाहिए। यह अकाट्य सत्य है कि जब तक हम अपने प्रेम को सच्चे प्रियतम पर स्थापित नहीं करते, हमारी प्रेम तृष्णा कभी शांत नहीं होती। इस आत्मा का सच्चा प्रियतम ईश्वर ही तो है, जो हमारे हृदय की गागरों में अपने विराट अमृतमय प्रेम को भरना चाहता है। युगों से वह यही करता आया है और यही करता रहेगा। वही ईश्वर एक पूर्ण सद्गुरु के रूप में भक्त के जीवन में आकर उसे एक आधार प्रदान करते हैं। वैसे ब्रह्म ज्ञान की परम विद्या से दीक्षित कर उसके अंतःकरण में परमात्मा के ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन कराते हैं। परमात्मा दर्शन के उपरांत साधक की हृदय भूमि से प्रेम का प्रस्फुटन होता है, निश्चल, पवित्र, अलौकिक प्रेम का। तभी ग्रंथों में कहा, बिन गुरु प्रीत न उपजय, हौमी मैल न जाए।
अर्थात बिना सद्गुरु की कृपा के शिष्य की हृदय भूमि में प्रेम उपज नहीं सकता। गुरु जैसी करुणा, प्रेम और दया कोई नहीं करता। इसलिए संत कबीर भी कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु का प्रेम शब्दों का नहीं, बल्कि शिष्य की अंतर्मन से निकली शुद्ध भावनाओं के अधीन होता है। असाधारण शब्दों की सीमाएं भी भावनाओं के प्रबल वेग को नहीं बांध सकती, क्योंकि भावनाएं भाषा की अभिव्यक्ति से परे का विषय हैं। परंतु शिष्य के मन में उठती हर भावना को पढ़ने की कला समय के पूर्ण सद्गुरु बखूबी जानते हैं। यही भाव थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को विदुरानी के दिए हुए केले के छिलके खाने पर मजबूर कर दिया। ये भाव ही थे जिन्होंने भगवान श्री राम को शबरी की कुटिया में बिठा दिया। सारतः ऐसे विशुद्ध प्रेम को पाने का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग क्या? समय के पूर्ण सद्गुरु की ज्ञान कृपा से अपने अंतस को परमात्मा प्रकाश से अलौकित करें एवं उनके चरण कमलों से दृढ़ अनुराग रखें। कुछ भी तो नहीं था जिस पर मान कर सकते, जिसे अपना कहकर पुकारते। अपनेपन का अर्थ ही गुरुवर ने सिखलाया है। प्रेम करना और प्रेम निभाना तो उनके श्री चरणों में आकर सीखा है। एक बार एक शिष्य से किसी ने पूछा, तुम गुरु की महिमा क्यों गाते हो? माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम उनकी महिमा क्यों नहीं गाते? तो शिष्य ने कहा, माता पिता मुझे आकाश से धरती पर लेकर आए, लेकिन गुरु ने मुझे धरती से आकाश तक पहुंचाया है। अतः इस संपूर्ण विश्व के छत्र तले मात्र एक ही दिव्य सत्ता है, जो अपने शिष्य को फर्श से अर्श पर ले जाती है, जो लोहे को भी कुंदन सा चमका देती है। इतिहास साक्षी है, सद्गुरुओं की कृपा तले ही शिष्यों का निर्माण हुआ। एक ऐसा ही शिष्य था पुष्यमित्र शुंग। आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व की घटना है। महर्षि पतंजलि के गुरुकुल में अलग अलग प्रांतों से आए विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। पुष्यमित्र उन्हीं में से एक था। सामान्य मस्तिष्क, सामान्य कार्यशैली, सामान्य मेधा, सामान्य सा सब कुछ पुष्यमित्र का, पर उसके हृदय में जो चाह थी वह असामान्य थी। हर पल उसके भीतर से यही टीस उठती, महर्षि को पूर्ण प्रसन्न और गौरवान्वित करने की। दिन गुजरते गए, वर्ष व्यतीत हो गए। महर्षि का यह सामान्य सा शिष्य सामान्य श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। अंततः महर्षि पतंजलि के विद्यापीठ में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। सभी शिष्यों के मुखमंडल पर सफलता की आभा थी। गुरुदेव के आशीषों का हौसला उनके मन में था। सभी पूरे उत्साह के साथ जीवन के अगले पड़ाव की ओर कूच करने को तैयार थे। एक एक शिष्य को गुरुदेव पुष्पहार पहना रहे थे। पुष्यमित्र की भी बारी आई। महर्षि ने एक पुष्पहार उठाया, उसके 2 घेरे बनाकर ताज की तरह पुष्यमित्र के शीश पर रख दिया। पुष्यमित्र इस बाहरी प्रशंसा पत्र से संतुष्ट नहीं हुआ। उसका धड़कता हृदय तो केवल गुरुदेव के नेत्रों में ही अपने लिए प्रशंसा पत्र ढूंढ रहा था कि गर्व की हल्की सी चमक ही दिख जाए। पर पुष्यमित्र को यहाँ अपने लिए कुछ नहीं मिला। उसने सोचा, वह तो आज तक अपने गुरुदेव के लिए कुछ कर ही नहीं पाया, फिर वह क्यों और किस गर्व की आशा रखता है। पुष्यमित्र ने गुरुदेव के समक्ष मौन प्रार्थना रखी। हूँ सामर्थ्यहीन मैं गुरुवर, पर तुझे रिझाना चाहता हूँ। केवल तेरी कृपा दृष्टि का एक कण पाना चाहता हूँ। डालते हो सब पे दृष्टि, सब पे करुणा करते हो। महान है वो शिष्य तेरे, गर्व जिन पर करते हो। हूँ अकिंचन माना मैंने, प्रसन्न तुझे कर पाया ना। तेरे हाथों का यंत्र गुरुवर, मैं कभी बन पाया ना। अब तेरे चरणों में खाक हो जाना चाहता हूँ। केवल तेरी कृपा दृष्टि का एक कण पाना चाहता हूँ। दे दो मुझको अवसर ऐसा, प्रसन्न तुझे कर पाऊं। चमक हो जिसमें गर्व भरी, वो प्रेम आंखों में भर पाऊं। महान लक्ष्य में मेरी आहुति, हे गुरुवर अंगीकार करो। तृण मात्र यह भाव मेरा, अब चरणों में स्वीकार करो। टीस उठी हृदय में जो, वो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। केवल तेरी कृपा दृष्टि का एक कण पाना चाहता हूँ। पुष्यमित्र ने अपने गुरुदेव के समक्ष मौन प्रार्थना रखी। मौन प्रार्थना पूरी हुई।
अब वह गुरु के सामने से उठा, मुड़कर जाने ही वाला था कि महर्षि का स्वर उभरा, सुनो, अभिलाषा जीवित रखना। इतना कहकर महर्षि ने अपना ध्यान अगले विद्यार्थी की ओर घुमा दिया। पुष्यमित्र ने गुरुकुल से विदाई ली। वह भी अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़ा। उसके सामान्य से व्यक्तित्व ने उसे सामान्य से पद पर नौकरी दिलवाई। वह मौर्य सम्राट बृहद्रथ की सेना में एक मामूली सैनिक के तौर पर नियुक्त हुआ। समय का चक्र तेज गति से घूम रहा था। उधर मौर्य साम्राज्य में भारी उथल पुथल मची हुई थी। राजा बृहद्रथ अव्वल दर्जे का कायर था। उसकी इसी कायरता के कारण विदेशी आक्रांताओं ने भारत में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। इस स्थिति में महर्षि के शिष्य पुष्यमित्र ने आंतरिक रूप से एक क्रांति छेड़ी। विदेशी आक्रांताओं को धूल चटा दी। सभी आक्रांता भारत छोड़कर भाग खड़े हुए। इस दौरान पुष्यमित्र ने असाधारण और अद्भुत साहस का परिचय दिया, इसलिए उसे ही साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया गया। राज्याभिषेक होते ही पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। भारतवर्ष के इस महायज्ञ का यजमान पुष्यमित्र बना। इस स्वर्णिम बेला में महर्षि पतंजलि को राजकीय निमंत्रण भेजा गया। राजमहल के द्वार पर रथ रुका। महर्षि पतंजलि रथ से नीचे उतरे। उनके श्री चरणों में पहला मस्तक जो झुका वह भारतवर्ष के सम्राट पुष्यमित्र शुंग का था। पुष्यमित्र पलके झुकाकर हाथ जोड़कर बोले, श्री चरणों में प्रणाम गुरुवर। अश्वमेध यज्ञ के आचार्य बनकर मुझे कृतार्थ करें गुरुदेव। इतना कहकर पुष्यमित्र ने डरते डरते पलके उठाई और महर्षि के नेत्रों में झांका। क्या था उनमें? सृष्टि की सकल संपत्ति, प्रसन्नता का परम प्रसाद। महर्षि पर गर्व की पूर्णतया घनीभूत घटाएं छाई हुई थी। पुष्यमित्र का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने मंद स्वर में कहा, गुरुवर, आज अभिलाषा पूर्ण हुई। पुष्यमित्र की यह गाथा हर उस शिष्य के लिए प्रेरणा है जो गुरु की प्रसन्नता के प्रसाद का भूखा है। अतः चरे वेती, चाह जिंदा रख कर चलते रहिए। गुरु का सच्चा दरबार तो पारस जैसा है, जिसकी छुअन से एक ना एक दिन खोटे सिक्के भी स्वर्णिम अशर्फिया बन जाते हैं।